एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। वोरा साहब, हम हमेशा देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद एमक्यूएम नाराज़ होती हुई नजर आती है, यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है, यही मुतालबात दोहराए जाते हैं और धमकियाँ दी जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ माजी में हुआ ही नहीं है, फिर एक पेज पर नजर आते हैं। इस वक्त मामलात क्या हैं और ये जो आप लोगों के मुतालबात हैं, ये सिर्फ एक धमकी है या आप लोग लग रहे हैं कि इसको वाकई में मनवाने में कामयाब हो जाएंगे इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुतालबा जो कि पहले से है, पहले दिन जिस दिन हमने हुकूमत ज्वाइन की थी उस दिन से है कि आर्टिकल 140A को सही तरीके से डिफाइन करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए और इख्तियारात को निचली सतह पर तक पहुंचाया जाए। और ये जो है कराची से लेके कश्मीर तक नहीं, कराची से लेके KPK तक, ये हर सूबे की बात हो रही है, हर शहर की बात हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इख्तियारात को निचली सतह तक पहुंचना चाहिए। अब आप लोगों के सामने 26वीं तरमीम में इस पे जो है, बल्कि इस पे MOU भी साइन किया था हम जब हुकूमत ज्वाइन की थी उससे पहले। लेकिन 26वीं तरमीम में जिस तरीके से इश्यूज आते रहे, हमने शोर किया, हमने स्पीचेस की असेंबली के फ्लोर पे, 27वीं तरमीम के मौके पे तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हमें यकीन था कि ये हो जाएगा, लेकिन एन मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इश्यूज रेज किए। और फिर जो क्लोजिंग स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की 27वीं तरमीम में, उन्होंने उसमें ऑन दी फ्लोर क्लोजिंग पे ये रिमार्क दिए थे कि मैं आइंदा जो भी तरमीम होगी उसमें उससे पहले कंसेंसस पैदा करके तमाम पार्टियों के दरमियान, और मैं इस अमेंडमेंट को लेकर आऊंगा तरमीम जब भी होगी। अब बात यह है कि देखिए, सही। ये सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं और फिर जो मुल्क के हालात होते हैं, ये तमाम चीजों को भी जहन में रखना होता है। लेकिन जब ऑन द फ्लोर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अब उससे मुकर जाएं, तो फिर इसका मतलब ये है कि पूरी कौम के सामने झूठ बोलने वाली बात हो गई है। तो इश्यूज आर देयर। देखें, सबसे बड़ा इशू कराची का एक बहुत बड़ा इशू है। कराची आप लोगों के सबके सामने है, पिछले 18 साल में तकरीबन 25,000 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मिले। 25,000 अरब रुपए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिवाइड किए जाएं तो कराची का शेयर उसमें 40% बनता है। अब 40% शेयर अगर कराची का बनता है तो कहाँ है वो शेयर? वो तो मतलब 25,000 अरब का 40% कराची के लिए अगर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि आज कराची के इश्यूज भी सही। खत्म हुए होते। लेकिन कराची से कश्मीर अच्छा, तक कहीं के भी इश्यूज खत्म नहीं हुए। ये जो पॉइंट है ना आपका, मैं इसी को ज़रा रखना चाह रही हूँ वोरा साहब के सामने, क्योंकि जाहिर है अब 2022 से वफाक का हिस्सा हैं ये लोग। मुतालबात अभी तक अगर नहीं माने गए तो क्यों नहीं माने गए, और अगर नहीं माने गए तो फिर हर बार की धमकी और हर बात के इस तरह के खदशात जाहिर करना, फिर एक हो जाना, अब ये वतीरा तो कब तक चलेगा? इसके हवाले से जाहिर है तो अवाम भी सवाल करते हैं और अब अवाम ने बिल्कुल इन इशूज़ को सीरियसली लेना भी छोड़ दिया है। एक वक्त था कि लोग बड़ा सोचते थे, समझते थे इन चीज़ों को, लेकिन अब लोगों को लगता ये है कि भाई सारे ही एक जैसे हैं, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता, सब अपने मुतालबात पूरे करवाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं। जैसे कि गवर्नर वाला मामला है, उस पर हमने देखा वोरा साहब अच्छा खासा आप लोगों की जानिब से एक आवाज़ उठाई गई, फिर वज़ीर आज़म से मीटिंग हुई और ये सारे मामला रफा दफा हो गए। जी, देखें, ऐसा है कि महमूद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कराची की आवाम MQM की तरफ ही देखती है, और कराची की आवाम जब MQM की तरफ देखती है और फिर MQM जब डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर कराची की आवाम जो है वो, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्होंने ऑप्शन ट्राई करके देखा था एक, लेकिन वो ऑप्शन भी फेल हुआ। तब ये MQM की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं थोड़ा सा देखें, आपको ये बताऊं कि 2022 के बाद आपने जो बात की, अभी हम जो है हुकूमत में गए हैं, और हुकूमत में हमने जो है जिस तरीके से जो अचीवमेंट्स हैं, K4 इस साल के आखिर में खत्म हो जाएगा। MQM ने उसकी जो है बजटिंग सही। जो कुछ भी है वो हुकूमत से फंड लिए, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पुरुमीद हूँ कि K4 इस साल के आखिर तक खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, K4 खत्म हो जाएगा, K4 का पानी आ जाएगा, तो वो पानी जाएगा कहाँ? क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो उसकी ऑगमेंटेशन का काम करना था, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जाल बिछाना था, उसमें अभी तक काम शुरू नहीं किया हुआ। दूसरे मैं आपको ये बताऊं कि देखें, ये अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, MQM ने बायकॉट किया था, और उसके बाद आपके सामने है कि बल्दियात ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके। मैं सिर्फ अपने हल्के की बात बताऊंगा कि मुझे जो है डेवलपमेंट के फंड्स मुझे मिले, तो वो जिस तरीके से मेरे इलाके में काम हुआ और दूसरे MNS के इलाकों में काम शुरू हुए, तो लोगों का ये कहना है, और मैं आपको, आप अगर कभी विजिट करेंगे तो दिखा दूंगा, 25-25 साल बाद सीवरेज की लाइनें उन इलाकों की चेंज की है, ओल्ड सिटी एरिया में जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 25 साल बाद
जहाँ पे 12 इंच की लाइन थी वहां पे अब 24 इंच की लाइन करी है, कहीं पे उससे भी बड़ी लाइन करी। फिर उसके बाद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तो कहने का मेरा मकसद ये पानी की लाइनें, तो अब हमें एक तरफ ये भी उम्मीद होती है कि ये जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम या फंड्स हम लेकर आते हैं, इससे हम कम से कम अपने इलाकों में कुछ थोड़ा सा तो काम सही करें। लेकिन उसके बाद अब आप देखें, जब हमने ये काम शुरू किया तो उसके बाद फिर केएमसी 11 अरब के प्रोजेक्ट लेके आ गई, 100 अरब अनाउंस किया, उसका कोई पता नहीं है। तो अब जितना केएमसी ने भी अनाउंस किया था, आप यकीन करें, मैं आई एम प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा काम मैं अपने इलाके में कर चुका हूँ। उन्होंने 8 लाख स्क्वायर फीट की बात की सही थी है। कि मैं पेवर करूंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक। हमारी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से आवाम को भी रिलीफ मिलता रहे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। टाउन्स ने भी अब सही जाके है। काम शुरू किया, इससे पहले ये सब सोए हुए थे। जब इन्होंने देखा कि यहाँ तो एमक्यूएम ने काम शुरू कर दिया है, तो अब जाहिर है एमक्यूएम पूरे शहर का तो काम अभी नहीं कर सकती। एमक्यूएम के पास ना वो अथॉरिटी है, ना एमक्यूएम के पास वो फंड्स हैं। इस शहर को तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने ही ठीक करना है, जो कि उनकी नीयत इसलिए नहीं है कि कराची से कश्मीर तक भी आप चले जाएं, मुझे कोई एक शहर आप बता दें, कोई एक गांव बता दें, कोई एक रोड बता दें, ये कहते हैं हमने लिंक रोड्स बनाई, आप यकीन करें वो लिंक रोड किसी गांव और चले, गांव सही है। को नहीं। तो वोरा साहब, आप लोग इस्तीफा देंगे या हमेशा की तरह बस ये धमकियां ही रहेंगी? देखें आप लोग रखें इस्तीफे देखें वजारतों के और बोले ये ले मैं आपकी अभी वजारत है, हमें नहीं चाहिए, ऑपोजिशन करें। मैं महमूद भाई का ये पैगाम, अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में मैं महमूद भाई का ये पैगाम लेकर जाऊंगा। और जो ये अल्फाज इन्होंने कहे ठीक। हैं, 1 साल पहले मेरा टीवी पर एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जिसमें मैंने कहा था कि एमक्यूएम को वजारतें छोड़ देनी चाहिए। ये मैं कह चुका हूं अपने एक प्रोग्राम में भी, क्योंकि इन वजारतों को लेकर हम कराची की आवाम का कोई खिदमत नहीं कर बिल्कुल सही सकते। कह रहे हैं। तो आई मीन हमें सही। हमें हमें हमने इलेक्ट किया है, कराची ने हमें इलेक्ट किया है, हैदराबाद ने। हमें उनके मफाद को देखना है, हमें अपने जाती मफाद को नहीं देखना। हमें हमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ साथ हमने उस शहर को देखना है जो शहर आपकी इकोनॉमिकल बैकबोन है। हमने उस शहर को देखना है जिसके पास वो 2 बंदरगाहें हैं, जिसका आज अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो फिर वी विल मिस द बस। तो अब जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कराची के पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कराची नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची को जो है वो शाहरा भुट्टो इन्होंने बनाई, ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाई है। ये एग्रीमेंट को पब्लिक क्यों नहीं करते कि किस एग्रीमेंट के तहत बनाई है, प्राइवेट इन्वेस्टर ने उसमें कितनी चले वोरा इन्वेस्टमेंट साहब, की है। बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। अब ये बात तो कहीं और जा रही है, बस मुझे लास्टली शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि 27वीं तरमीम के हवाले से भी कहा जा रहा था कि उसमें मुतालबात एमक्यूएम मनवाने में कामयाब हो जाएगी, वो भी हमने देखा नहीं हुआ। अब तो 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, तो 28वीं तरमीम का इंतजार किया जा रहा है या उससे पहले आप लोग कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं? शॉर्टली बता दें बस। डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ स्टेप, जैसे अभी महमूद साहब ने कहा, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। वी हैव टू टेक द स्टेप, हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा, और अदरवाइज इस तरह की धमकियों से काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।